सुनाएंगे कि झीलों की नगरी है पावन बने अनोखे ताल, झीलों की नगरी है पावन बने अनोखे ताल, राजा भोजपाल की नगरी कहलाती भोपाल, और जहां निकलते शासन के सारे अध्यादेश, संस्कार से भरा हुआ है अपना मध्य प्रदेश। संस्कार से भरा हुआ है, संस्कार से भरा हुआ है अपना मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम निशा तिवारी है, मैं भोपाल से हूँ और माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और वीर रस की कवयित्री हूँ। पर आज वीर रस नहीं सुनाऊंगी क्योंकि कुछ और जो लिखा था मैंने। और थैंक यू सचिन सर, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। और शुरू करते हैं कि सिसकियों भरी सांसों से उन्हें सिसकते देखा है। प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि सिसकियों भरी सांसों से उन्हें सिसकते देखा है, उड़ते परिंदों को कांटों में उलझते देखा है, और इमारतों से देश के भविष्य को मापते हो तुम, फिजूल है मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलखते देखा है। मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलखते देखा है। और मैं चाहती नहीं थी यकीन करना उस लम्हे पर, मैं चाहती नहीं थी यकीन करना उस लम्हे पर करना पड़ा। मैंने बिना पैरों के बचपन को हाथों से लुढ़कते देखा है, मैंने बिना पैरों के बचपन को हाथों से लुढ़कते देखा है। और यकीनन उस बच्चे पर कुदरत की मार नहीं होगी, और यकीनन उस बच्चे पर कुदरत की मार नहीं होगी। कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार करी होगी और काट दिए होंगे नन्हे बच्चे के पैर चंद पैसों के लिए। कोशिश उसने भागने की कई बार करी होगी, कोशिश उसने भागने की कई बार करी होगी। और मुझे अचंभा है कि देश चलाने वालों को ये सब दिखता नहीं। ये अपराध सदियों से होते आ रहे हैं फिर भी रुकता नहीं। और जिन हाथों में किताब और खिलौने होने चाहिए, जिन हाथों में किताब और खिलौने होने चाहिए, उन्हीं हाथों से भीख मांगते बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो क्यों ना आज मिलकर कुछ यूँ किया जाए, तो क्यों ना आज मिलकर कुछ यूँ किया जाए, नन्हे बचपन को मिलकर फिर से महफूज किया जाए। और कुछ परिवार जो खो चुके हैं अपने बच्चों को, उनके दर्द को आज महसूस किया जाए। क्योंकि अपना बच्चा खोकर मैंने एक बाप को तड़पते देखा है, एक माँ की आंखों से लगातार आंसू टपकते देखा है। और इमारतों से देश के भविष्य को मापते हो तुम, फिजूल है मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलखते देखा है, मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलखते देखा है। शायद मेरे पास टाइम है टाइम, मुझे पता है। तो क्योंकि मेरा जो हम लोगों का कवि सम्मेलन भी होता है, तो हमको एक टाइम के अंदर एक कविता लिखनी रहती है। तो मैं वीर रस कुछ सुनाना चाहूँगी। मैं देशभक्ति लिखती हूँ, प्रेम मोहब्बत नहीं लिखती, मुझे लिखना भी नहीं आता है ना। मैं देशभक्ति लिखती हूँ और मेरी मम्मी को मैं अक्सर कवि सम्मेलन में लेके जाती हूँ। ओपन माइक में पहली बार आई तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि कॉमिक्स आए ना, तो ये जोक होता, मतलब एंटरटेन करते जोक सुना के। तो शुरू करते हैं कि मौजों के हैं हम साहिल खुशियों के आनंद हैं हम। क्या लोग हैं देश की युवा पीढ़ी कि मौजों के हैं हम साहिल खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। और दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है, पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। कि अश्व पकड़कर श्री राम का लवकुश भी तन जाते हैं, अश्व पकड़कर श्री राम का लवकुश भी तन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं, 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। और 1.25 अरब है आबादी, 1.25 अरब है आबादी उस महान देश के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो, आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो। कि दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, प्रश्न चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे। और चाहे खून से सींचना हो, चाहे खून से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। अरे भगत सिंह के वंशज हैं हम, बिकता देश बचा लेंगे। भगत सिंह के वंशज हैं हम, भगत सिंह के वंशज हैं हम, बिकता देश बचा लेंगे। कि क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं? घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में युवा चेहरे हैं, इल्जाम हम ही पर लगा हमेशा दाग बड़े ही गहरे हैं। और देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर है। और ये असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती, और कुछ पल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती, कुछ पल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। और आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है।
खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है कि गौरव के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था और राजगुरु राजेंद्र लहरी शेखर की गजब कहानी थी। जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। और कुछ युवाओं के ऊपर कहूंगी कि आजकल के पेरेंट्स या हमारे जो बुजुर्ग बोलते कि आज की युवा पीढ़ी संस्कृति भूल गई, सभ्यता भूल गई, समाज को भूल गई। तो मित्रों, अगर देश की आजादी की बात की जाए तो जितने भी लाखों लोगों ने गर्दन कटवाई, फांसी की सजाई, वे सभी 30 साल से कम के युवा थे। 30 साल से कम के युवा थे। तो मैं युवाओं के सम्मान में कहती हूँ कि हाँ, मैं इनकार नहीं करती कि युवा धूम मचाते हैं, मॉल डिस्को क्लब के अंदर सारे नाचते गाते हैं। ये भी सच है कुछ लोगों पर फैशन तुमको खूब मिले, हद मार के ये होगा कि संग अपने महबूब मिले। कि मैकडॉनल्ड्स और KFC का बर्गर हमको भाता है, डोमिनोज का पिज्जा भी शायद खूब सुहाता है, लेकिन बात पतन की हो दिल से हुंकार निकलती है। कदम मिलाकर लड़कों से लड़की भी बाहर निकलती है, कदम मिलाकर लड़कों से लड़की भी बाहर निकलती है। और टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.